राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान पर। तो भाइयों आज मैं आपको लेकर आया हूँ मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के कैंपस में जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसान भाइयों के लिए पौधे तैयार किए गए हैं और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप घर पर रहते हुए एक ही पौधे पर तीन आम की नस्लें अलग अलग घर में छोटे से गमलों में ड्रैगन फ्रूट, आम, उसके अलावा नाशपाती, यहाँ तक कि अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सेब तक की वैरायटी यहाँ पर है। तो मिलवाने वाले हैं आपको सचिन भाई से जो पीएचडी के शायद यहाँ पे स्टूडेंट हैं। भाई अपना परिचय देंगे। तो भाई सबसे पहले एक छोटा सा परिचय किसान भाइयों को आप अपना दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है। मैं यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फ्रूट साइंस का पीएचडी का छात्र हूँ। और यहाँ पे हम तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट लगाए हुए हैं जो प्लांट से ही तैयार किए गए हैं। अच्छा, प्लांट से तैयार किए गए हैं। तो इसमें जो किसान भाई हैं, देखिए फ्रूट यहाँ पे जो प्लांट्स है वो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैरायटीज है। अगर हम इनको दिखाएं भाइयों, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम मेनली बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि एक किसान भाई घर पर रहते हुए, एक नॉर्मल किसान कोई चाहे कि एक ही आम की वैरायटी को, जैसे कि देसी का पौधा होता है, उसको तैयार करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं आम आने में। लेकिन ये जो नई तकनीक है इसके माध्यम से कितने सालों में वो फल देने लगेगा और कैसे वो घर पे तैयार कर सकता है? जो हमारे ग्राफ्टेड या लेयरिंग से तैयार किए गए पौधे होते हैं फ्रूट के, उनमें तो 1 साल में ही फ्रूटिंग चालू हो जाती है। अच्छा, क्योंकि जो हम तैयार किए गए प्लांट हैं उसमें क्या होता है कि हम लेयरिंग द्वारा प्लांट तैयार करते हैं। अच्छा सर, तो वो प्लांट तो ऑलरेडी 3 साल का है, तो 1 साल के अंदर जैसे प्लांट ग्रो हुआ वो फ्रूटिंग देना चालू हो जाता है। ऐसे हमको इंतजार नहीं कर पड़ा। जैसे तो ये 1 साल के अंदर किसान भाई चाहे कोई घर पे अपना कोई भी छत पे चाहे 1 साल में फल ले सकता है। जैसे ये अमरूद का देखिए हम लेयरिंग से तैयार किए गए हैं बूटी बांध के। तो इसमें देखिए फ्रूटिंग भी चालू हो गई है। ये इतने बड़े पौधे में ही फ्रूटिंग चालू हो गई है। छोटे से पौधे में, जैसे कि आज के डेट में पिंक ताइवान काफी फेमस है उस टाइप से, उस पर जो टेक्निक है यही टेक्निक सारे अमरूद में वही टेक्निक, ग्राफ्टिंग टेक्निक है एक तरह से। तो इससे हमें 1 साल के अंदर फल ले सकते हैं। तो एक छोटा सा नमूना आप हमें दिखा दीजिए, ऐसा कोई कि जो किसान, आइए दिखाते हैं। जैसे कि ये आम का पेड़ है जी, तो इस आम के पेड़ पर जो नीचे जो मुख्य जड़ थी जी, वो क्या कोई अलग वैरायटी नहीं? ये तो देसी पेड़ है हमारा। अच्छा, देसी पेड़ है। देसी पेड़ है। इसमें जो ब्रांचेस निकले हैं उसमें हम तीनों ब्रांच में अलग अलग वैरायटी इंसर्ट कर दी है। अच्छा, तो इसमें जैसे एक ही आम है और 3 आपके अलग अलग इसमें टहनियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। पत्ती भी तीनों के अलग अलग हैं। ये थोड़ा रेडिश है, ये ग्रीन थोड़ा कम है, ये ज्यादा गाढ़ा ग्रीन है। जैसे इस पे कौन सा है? अरुणिमा, अरुणिका और दशहरी। 3 तरह के आम एक ही पेड़ में ले सकते हैं। और क्या जरूरी है कि हम देसी वैरायटी के ऊपर लगाएं या किसी भी वैरायटी के ऊपर? देसी क्या होता है, आपके जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें अडॉप्ट कर लेता है। अच्छा, तो आपके मिट्टी में जो देसी पेड़ तो बड़ा हो गया, ऊपर हमारी वैरायटी अलग हो गई। ऊपर वैरायटी अलग हो गई, तो इसी तरह से सर्वाइवल हो जाएगा आपके आम पे। आपने जैसे और भी आम पे किया हुआ है आपने, तो बाकी अगर कोई किसान घर पे इसको करना चाहे तो उसकी टेक्निक कैसे है, वो कैसे इसको कर सकता है? आइए बताते हैं भाई। देखो आपके लिए जो फायदेमंद चीज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप घर पे करना चाहें इस काम को तो थोड़ा सा वो भाई करके आपको दिखा देते हैं। एक ये देखिए आप, छोटा सा आम की, जैसे कि कोई पेड़ है उसकी टहनी को हम इस तरह से काटें, अगर जैसे हमारा कोई देसी पेड़ हो गया, ये एक टहनी 1 साल पुरानी, हम इसको ले लेंगे। ठीक है जी। इसमें चाकू से क्या करेंगे, ऐसा कट लगा बीच में से इसको छेद कर लेंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है। अब जो भी वैरायटी हमको चाहिए, जो हमको पसंद है, तो उसके वैरायटी पे ऐसे भीग सेट में इधर से और दोनों तरफ से कट लगा देंगे। तो इसको क्या उसके पत्ते वगैरह तोड़ना जरूरी है या पत्ते आप ना भी तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तोड़ देंगे तो उससे कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसमें अब इसको इंसर्ट कर देना है, इस तरह से इसमें घुसा देना है। इसको इंसर्ट करने के बाद ये पॉलिथीन आता है, हॉर्टिकल्चर टेप नाम से होता है, या नॉर्मल जो हमारे 200 गॉज में क्या है, जो बड़ी टेप होती है, चौड़ी टेप होती है, उससे भी लगा सकते हैं। 200 गॉज की पॉलिथीन भी आप इसमें बांध सकते हैं। अच्छा, तो इसको टाइट करके बांध देना, टाइट करके ऐसे बांध देंगे। तो ये जैसे हम इसे बांधे, ये नया वैरायटी इसमें से चालू हो गया। ये देखिए भाई, सेम टेक्निक से जो भाई बता रहे हैं सचिन भाई, इस टाइप से इन्होंने टेक्निक से तैयार किया है। और ये यहाँ से दिख जाएगा, ये तैयार किया हुआ है, इसे पॉलिथीन खुला हुआ है, आप दिखा सकते हैं। ये देखिए पॉलिथीन इन्होंने खोल दी है इसकी, और इस टाइप से ये बना हुआ है, तैयार किया हुआ है। ये बीच में देखिए आप, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पौधा चल रहा है ऊपर। ये 2 अलग अलग वैरायटी है, ये हुस्नारा और राम केला। अच्छा, ये राम केला है और हुस्नारा है, हुस्नारा। ठीक है भाई, ये देखो राम केला तो आपने सभी ने सुना ही होगा। बाकी इस टाइप से कितने समय तक इसको बांध के रखना है? ये 40 दिन अगर आप इसको बांध के रखेंगे, उसके बाद इसको खोल देंगे तो ये इस पे अटैच हो चुका होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई किस तरह का दवाई का लेप या किस तरह का? हार्मोन्स तो लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे हार्मोन्स का लगाते हैं ताकि कोई और तकनीक जैसे कि आप बता रहे थे कि ये वो गुआवा में तैयार करने। अच्छा, सिर्फ अमरूद के लिए होता है? नहीं, उसमें गुआवा, लीची,
वैसे रोज एप्पल है। अच्छा। डिफरेंट टाइप के फ्रूट में हम ऐसे बूटी बांध के नया प्लांट तैयार कर सकते हैं प्लांट तो से। इसमें किस तरह से करना होता है? इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे ये लीची का ये है स्टेम है 1 ईयर। जैसे लीची की कोई टहनी है उसको छील के इस तरह से उसमें छील के ऐसे कट लगाएंगे ऐसे। अच्छा, कट लगाएंगे ऐसे बार्क उसका हटा देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रूटिंग हार्मोन्स आता है रूटेक्स नाम से, IBA नाम ये से। अगर कोई मेडिकल से लेना चाहे तो मेडिकल एग्रीकल्चर स्टोर पे मिलेगा। अच्छा, ये लगभग कितने प्राइस में मिल जाता ये है? 70 रुपए का आता है, ये हार्मोन से बहुत सस्ता। और ये जी। आपका बहुत लंबे समय तक तो चलेगा। ये हम यूज कर सकते हैं अमरूद पे? अमरूद पे, लीची पे, रोज एप्पल है, डिफरेंट टाइप पे जिसमें लेयरिंग करना है। अच्छा, जिसमें लेयरिंग करना है। इस इस पे आप टाइप से छील के इसकी जो ऊपर की परत है इसको छील के इस पर हार्मोन्स लगाना है। हार्मोन्स लगा के इस पे आप रात भर इसमें मॉस ग्रास होता है, इसमें पानी में भिगा के रखते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये अगर ग्रास किसी के पास नहीं है तो कोई और देसी नुस्खा जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट वगैरह है लगा सकते हैं। तो उसके माध्यम से भी इस पे बांध के रखा जा मट्टी नहीं लगा सकते, बहुत लोग मट्टी लगा देते हैं। मट्टी क्या होती है, रूट हेयर जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, वो निकलने में थोड़ा उसको दिक्कत होने लगती है। तो वो लगभग कितने दिनों तक बांध के इस टाइप से छोड़ना है? इसको 45 से 60 दिन अगर आप बांध के रखेंगे तो फ्रूटिंग आएगी। इसमें क्या करना है, मॉस ग्रास को पहले से गाड़ देना है। अच्छा, इस तरह से निचोड़ पानी देना उसका निकाल देना है। निचोड़ने के बाद इसको इसमें बांध के वापस से इसको पॉलिथीन से एयर टाइट बांध देना है। इसको भी पॉलिथीन से बांध के 45 दिन के लिए, 45 से 50-60 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। और उसके बाद इसमें जैसे कि दूसरी टहनी आपकी है रेडी है, रूटिंग ऐसे इसमें ये दिखाई दे रही है भाई, देखो जड़ें निकल आई हैं। ये रूटिंग रूटिंग आने शुरू हो गई है, जड़ें निकल रही हैं भाई। देखो खोल कर दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, ये सिर्फ वीडियो के लिए भाई खोल रहे हैं। ये देखिए इसमें ये देखो भाई, ये जड़ें दिख रही हैं आपको इस टहनी से, इस टाइप से जड़ें निकलने लगी हैं। और इसको फिर किस तरह से काटना होगा? बस आप यहाँ से नीचे से इसको कट करिए, पॉलिथीन हटाइए और सीधे गमले में लगा दीजिए। आप आपको जहाँ ट्रांसप्लांट करना है वहाँ कर दीजिए। चलिए भाइयों, देखो आप घर पे बैठे हुए किस तरह से एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार कर सकते हो या बहुत जल्दी आप फल ले सकते हो। उसकी टेक्निक जो हमारे PhD कर रहे हैं सचिन भाई, उन्होंने बताई और बहुत ही बेहतरीन जानकारी किसान भाइयों के लिए जो घर पे रहते हुए फल खाना चाहता है और अपना नर्सरी से पौधा नहीं लेना चाहता, अपने घर पे कर सकता है। तो सचिन भाई, कोई अगर ये टेक्निक सीखना चाहे, क्या कुछ अपना ऑनलाइन ऐसा माध्यम या प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ अपने? बहुत सारे साइंटिस्ट का यूट्यूब चैनल तो है। अच्छा। आप अगर सर्च करेंगे कि हाउ टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगो ऑन वन ट्री तो शायद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाए। कोई चाहे तो सीखने के लिए सीख सकता है। पंतनगर के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सचिन भाई आपका, किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।